इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था आप लोग का? इस कार्यक्रम का उद्देश्य है, विश्व की विरासत है केसरिया बौद्ध स्तूप। उस स्तूप को किस उद्देश्य से बनाया गया था और कौन बनाया था, इस इतिहास को चंपारण वासियों को, बिहार वासियों को, देशवासियों को जानकारी देने के लिए हम लोगों ने यह कार्यक्रम रखा है। जी जी। 84,000 दीपोत्सव का क्या आप लोग का क्या योजना है, इसके बारे में थोड़ा बतलाइए आप। 84,000 तथागत बुद्ध ज्ञान दिए थे। जी जी। 84,000 लोगों को जीने का तरीका बताए थे, मार्ग बताए थे। और 84,000 द ग्रेट सम्राट अशोक 84,000 स्तंभ और स्तूप बनवाए थे। और उस समय 12 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल था। 52 लाख किलोमीटर। जी। तो 52 लाख किलोमीटर की जो क्षेत्र था, उसमें 84,000 बुद्ध स्तूप और अशोक स्तंभ बनवाए थे। इसीलिए हम लोगों ने उस तथागत बुद्ध के जो ज्ञान थे 84,000, उसको याद करने के लिए कि हम लोग उस ज्ञान को पाए, अपनी संस्कृति को पाए, अपने उद्देश्य को पाए, इसलिए हम 84,000 दीप जलाने का लक्ष्य लिया है। 30 अक्टूबर 2024 को आप लोग दीपोत्सव वहां मनाएंगे। कहाँ कहाँ के लोग वहां आ रहे हैं? पूरे बिहार से फोन आ रही है, हम लोग संपर्क लोग कर रहा है कि हम लोग हर जिला से, बिहार के हर जिला से लोग आने के लिए उत्सुक है। लोग आएंगे और विश्व के विरासत केसरिया स्तूप पर दीप जलाने के लिए। वहाँ केसरिया बौद्ध स्तूप के पास गए थे, वहां पर देख रहे थे कि एकदम जंजर स्थिति है, जैसे में कि वह बौद्ध विश्व के सबसे बड़े बौद्ध स्तूप है वहाँ, उसके बाद दूसरे नंबर पे दूसरे देश में है। तो वहाँ पर्यटक स्थल विकसित किया जाता और वहाँ पे विभिन्न जो अगर विकसित किया जाता तो सरकार को रेवेन्यू में बढ़ता, लेकिन इस पर कोई ध्यान सरकार का नहीं है। इसका क्या कारण हो सकता है सर? कारण तो वही है जो हम लोग सत्ता में नहीं है, और जो लोग सत्ता में है वो बहुत पहले से, हजारों वर्षों से उस कब्जा किए हुए हैं। उन्हीं के आंख कान खोलने के लिए कार्यक्रम हो रहे हैं। धर्म है, ये धर्म नहीं है। धर्म और धर्म में अंतर है कि धर्म में ईश्वर की परिकल्पना है और उसका एक खास क्राइटेरिया है, मानकर चलना, प्रत्येक को स्वीकार करना। धर्म जो है ईश्वर की परिकल्पना से जीवन तय नहीं करता है, वैज्ञानिक सिद्धांत है, रिसर्च अनुसंधान का ये सिद्धांत है। तो धार्मिक लोग जो अंधविश्वास पाखंड में फंसाकर जनता के रक्त पर शोषण करते थे, वो धर्म से उनको दिक्कत हो रहा था। और वो धर्म मानने वाले जो लोग हैं, जो आज हिंदू धर्म के जो नायक बने हुए हैं, ब्राह्मण लोग, इन लोगों ने ही बौद्ध धर्म में घुसकर महायान बनाया। और महायान से जो है शैव, शाक्त और वैष्णव धर्म की स्थापना किया, जिसको ये लोग ब्राह्मण धर्म, हिंदू धर्म, वैदिक धर्म कहते हैं। एक घोड़ासान में जो कार्यक्रम किए, इसका उद्देश्य क्या, किस पर्पज से किए हैं? देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य यह है, बुद्ध के प्रति, बुद्ध के विचारों को जो लोग मान रहे हैं, उन लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। और जो लोग सो गए हैं उसको जगाने का काम हम लोग कर रहे हैं कि फिर से वो लोग जो है जाग जाए। इसलिए कि पूरे दुनिया में पहली बार किसी ने अगर मानवता का पाठ पढ़ाया तो तथागत गौतम बुद्ध ही थे, जो मानवता का पाठ पढ़ाया। और बड़े बड़े मंचों पर नेता के वादे जो सुनते हैं आप लोग कि भारत को अखंड भारत बनाएंगे, बड़ी आसानी से जो नेता लोग बोलते हैं मंच पर कि भारत को हम अखंड भारत बनाएंगे। भारत को अखंड भारत सिर्फ कहने मात्र से नहीं बनने वाला। भारत की तस्वीर और तकदीर चमचमाती हुई बिल्डिंगों में नहीं है। भारत की तकदीर और तस्वीर ढही हुई खंडरों में है। जब तक आप बुद्ध को नहीं जानेंगे, अशोक के बनाए हुए विरासत को नहीं पढ़ेंगे, केसरिया जैसे हुआ, नालंदा विश्वविद्यालय,
विक्रमशिला विश्वविद्यालय, आपके कुशीनगर, बोध गया, ये जो इतिहास है हमारा, जो हमारा विरासत है, जब तक इसका अध्ययन नहीं करेंगे, इसके बारे में हम जानेंगे नहीं, तब तक अखंड भारत की कल्पना करना बेकार है।